रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो ईवीएस की है। ईवीएस की बुक है हमारी 5th क्लास की लुकिंग अराउंड की बुक, चैप्टर नंबर 10 वॉल्स टेल स्टोरीज़। तो चैप्टर 10 है जो इसमें मतलब कहा गया कि दीवारें जो हैं कहानियाँ कहती हैं ना। रीच गोलकोंडा, तो हम जो है गोलकोंडा पहुंच गए। एट लास्ट वी रीच्ड गोलकोंडा। वी वर ग्लैड दैट दीदी वॉज विथ अस। दीदी स्टडीज हिस्ट्री एंड वी इंजॉय विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस विथ हर। यानी आखिरकार जो हम गोलकोंडा फोर्ट में यानी पहुंच गए और दीदी हमारे साथ थी। हमें बहुत मज़ा आता है दीदी के साथ घूमने में, यानी विज़िट करने में, और वो हमें हिस्ट्री पढ़ाती है ना। शैलजा, ये कह रही है शैलजा, माई गुडनेस दिस फोर्ट इज़ ह्यूज, सो ह्यूज। यानी ये फोर्ट, ये किला जो है कितना बड़ा है। श्रीधर, एंड सी एट वॉट हाइट इट इज़ बिल्ट। और कितनी ऊंचाई पर ये बना हुआ है ना, कितना ऊंचा बना हुआ है। कल्याणी बोल रही है, अब देखिए कल्याणी, जस्ट लुक, हैव यू एवर सीन सच अ ह्यूज गेट। तुमने कभी इतना बड़ा गेट देखा है। अब शैलजा बोल रही है, इट मस्ट बी वेरी हैवी। मतलब ये बोल रही कि ये ज़रूर इतना भारी होगा। आई वंडर हाउ मैनी पीपल वुड बी नीडेड टू ओपन एंड क्लोज दिस गेट। कितने लोगों की ज़रूरत पड़ती है ना इसको खोलने और बंद करने में। कल्याणी, लुक एट दिस शार्प आयरन स्पोक, आई वंडर वाई दे वर मेड। तो कल्याणी बोल रही है कि इस मतलब लोहे की बड़ी बड़ी उसके मतलब रॉड को देखो जो स्पोक से बने हुए, क्यों बने हुए हैं। मुझे हैरानी हो रही कि यहाँ क्यों इस तरह बने हुए हैं ना। शैलजा, लुक एट दिस थिक वॉल्स टू। बड़ी दीवारों को भी देखो। श्रीधर, आई हैव नेवर सीन सच थिक वॉल्स। इतनी शैलजा श्रीधर बोल रहा है कि इतनी मोटी दीवारें मैंने कभी नहीं देखी। कल्याणी, एट सम प्लेसेस अ पार्ट ऑफ द वॉल कम्स आउट इन अ राउंड शेप, आई वंडर वाई। कल्याणी बोल रही कि कुछ जगहों पर मैंने देखा है कि दीवारों में जो है राउंड शेप से बने होते हैं, बाहर की तरफ, दीवारों से बाहर की तरफ निकले होते हैं, पता नहीं क्यों। तो दीदी कह रही है, दीज आर कॉल्ड वेस्टियंस बुर्ज। यानी जो दीवारों पर बाहर की तरफ जो निकले होते हैं ना, गोल गोल से बने होते, उसको बुर्ज बोला जाता है। सी दीज आर इवन हायर देन द वॉल्स। ये जो दीवार से भी ऊंची होती है। द आउटर वॉल ऑफ दिस फोर्ट हैज़ 87 bastions, thick walls, a huge gate and so many bastions, so many ways to ensure security। यानी ये सब सिक्योरिटी के लिए बनी होती है ना वॉल पर। और यहाँ पर जो बता रहे कि 87 ये बुर्ज इस तरह बने हुए। यहाँ पर देखिए ये है ना, वाई इज़ दिस स्मॉल गेट मेड इन अ बिग गेट। यानी ये जो एक बड़ी जो गेट बनी हुई है उसके बीच में छोटा सा दरवाज़ा, छोटा गेट क्यों बना हुआ है। तो ये भी सिक्योरिटी के लिए बना होता है कि इसमें जो एक वक्त में जो एक ही आदमी जा सकता है ना। तो ये सिक्योरिटी के लिए पहले के ज़माने में इस तरह ये सिक्योरिटी की चीज़ें होती थी। अब हमारा ये पेज नंबर 87 हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज नंबर 88 पर। तो देखिए पेज नंबर 88 पे यहाँ पर देखिए ये जो दीवारों पे बड़े बड़े जो ये देखिए बेस्टन बने हुए हैं और हॉल, यहाँ पर ये देखिए छेद बने हुए हैं। इसको ही जो बुर्ज बोलते हैं ना, बड़ी बड़ी दीवारें, दीवारों के ऊपर इस तरह गोल जो बने होते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है सोचो, थिंक, वाई वर बेस्टियंस मेड इन द फोर्ट वॉल। मतलब किले की दीवारों में इस तरह के बुर्ज जो क्यों बने होते थे। तो इसके आंसर देख लेंगे। ये सारे आंसर्स मैंने रेडी कर दिए हैं आपके लिए, है ना। तो ये देख लीजिए आप। तो देखिए इसका आंसर है दे वर मेड टू इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ द फोर्ट। यानी फोर्ट की सिक्योरिटी के लिए ये सारी जो है बुर्ज, ये बेस्टियंस बने होते हैं ना। वाई वर बिग होल्स मेड इन देम। बड़े बड़े जो छेद होते हैं वो क्यों बने होते हैं। तो इसका आंसर देखिए, बिग होल्स वर मेड इन देम टू इंक्रीज
द वीविंग एरिया, यानी उनको उसमें से वो देखते हैं। सोल्जर्स कुड लुक थ्रू दीज होल्स एंड कुड कीप अ बेटर विजिलेंस, यानी उसको अच्छी तरह से मिल जाए ना विजिलेंस देखने के लिए कि क्या बाहर क्या हो रहा है, और दूसरा जो है हमारा जो दुश्मन है वो हमें ना देख पा और हम छुप छुप के ना देखते जाएं, है ना। अब उसके बाद अगला देखिए, व्हाट डिफरेंस वुड बी देयर इफ यू वर टू लुक फ्रॉम अ स्ट्रेट फ्लैट वॉल और बेस्टियंस एट अ हाइट, यानी एकदम स्ट्रेट वॉल से हम देखेंगे उसमें, और जो छोटे छोटे वो जो छेद होते हैं उसमें देखने में क्या डिफरेंट है। हाउ वुड द सोल्जर्स फाइंड पीपिंग फ्रॉम द होल्स इन द बेस्टियंस यूजफुल वाइल अटैकिंग, यानी जब वो अटैक करते हैं, हमला करते हैं, तो ये जो छोटे छोटे छेद होते हैं जिनमें से वो झांकते हैं, तो वो उनके लिए यूज़फुल किस तरह होते हैं ना। तो इसका आंसर भी देखते हैं हम। तो देखिए ये आंसर है, बेस्टियंस इंश्योर better safety of soldiers. It also provided a better vantage point from where a large area could be seen. It would not have been possible from a flat wall. यानी फ्लैट वॉल से इस तरह देखना पॉसिबल नहीं होगा ना, जो छुप छुप के देखते हैं झांकते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं ना, पूरी गहराई का ये अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे दुश्मन कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं, कहाँ से अटैक करने वाले, तो हम छुप छुप कर इस तरह देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट डिड वी फाइंड इनसाइड द फोर्ट, और फोर्ट के अंदर और हमने क्या देखा है ना। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया ना यहाँ तक। उसके बाद देखिए ये हम और अंदर जाकर इन्होंने क्या क्या देखा था। शैलजा, आई वंडर हाउ ओल्ड दिस फोर्ट वुड बी, डू यू थिंक द किंग बिल्ड द फोर्ट सो डैट ही कुड लिव हियर। शैलजा बोलती है कितना पुराना ये किला हो सकता है, क्या इस जो बादशाह ने बनाया वो इसमें यहाँ रहता भी होगा क्या। कल्याणी, इट वॉज रिटर्न आउटसाइड डेट कुतुब शाही सुल्तान्स रूल हियर वन आफ्टर अनदर फ्रॉम 1518 टू 1687, यानी 1518 से लेकर 1687 में, मतलब कुतुब शाही जो सुल्तान थे वो एक के बाद उन्होंने यहाँ पर रूल किया, यहाँ पर यानी राज किया। दीदी मच बिफोर डैट इन 1200 दिस फोर्ट वॉज मेड ऑफ मड एंड डिफरेंट रूलर लिव हियर, यानी उससे भी पहले 1200 में जो है ये जो फोर्ट जो है मिट्टी से बनी हुई थी और यहाँ राजा जो है रूलर्स जो थे यहाँ रहते थे। शैलजा, ओ लुक दिस बोर्ड हैज़ अ मैप ऑफ द फोर्ट। तो शैलजा बोली ओ देखो यहाँ पर जो है इस फोर्ट का जो है मैप बना हुआ है। श्रीधर, दिस मैप शोज सो मैनी गार्डन्स, फील्ड्स एंड फैक्ट्रीज, सी देयर आर मैनी प्लेसेस ऑल्सो इनसाइड द फोर्ट। तो यहाँ पर ये बता रहे कि देखो मैप में बहुत सारे गार्डन्स बने हुए हैं, फील्ड मैदान है, फैक्ट्रीज़ हैं, और बहुत सारे जो जगह हैं इन फोर्ट के अंदर, है ना। शैलजा, डैट मीन्स डैट नॉट ओनली द सुल्तान्स बट मैनी अदर पीपल लाइक फार्मर्स एंड वर्कर्स मस्ट ऑल्सो हैव बीन लिविंग हियर। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ राजा या सुल्तान ही नहीं रहते थे, बल्कि जो है बहुत सारे लोग जैसे कि फार्मर यानी किसान, और यहाँ पर फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले लोग वो भी यहाँ रहते थे। कल्याणी, इट मस्ट हैव बीन अ कंप्लीट टाउन। इसका मतलब है कि ये एक पूरा शहर था। द सुल्तान्स पैलेस, सुल्तान का महल। श्रीधर, दिस स्टेप सीम टू गो ऑन एंड ऑन। तो श्रीधर बोल रहा है ये देखो स्टेप्स, यानी ये जो सीढ़ियाँ ऐसे लग रहा है बढ़ती ही जा रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही। गो ऑन एंड ऑन। अब ये हमारा पेज नंबर जो है 88 हो गया कंप्लीट। तो अब हम पेज नंबर 89 पर चलते हैं। तो देखिए शैलजा बोल रही है, शैलजा, इवन इन दोज डेज दे यूज टू हैव बिल्डिंग्स विथ 2 फ्लोर्स। तो वहाँ उन दिनों में जो है 2 फ्लोर्स की बिल्डिंग्स ही बनाई जाती थी। अभी जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं ना, तो वहाँ पहले के ज़माने में जो सिर्फ 2 फ्लोर्स की बिल्डिंग होती थी। कल्याणी, नाउ द बिल्डिंग्स इन ruins, but one can imagine
that earlier there were many big halls and rooms here. अभी तो ये टूट फूट गया ना, बर्बाद हो गए, लेकिन इमेजिन हम कर सकते हैं कि पहले जो बड़े बड़े हॉल और बड़े बड़े रूम्स हुआ करते होंगे, है ना. श्रीधर लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन द वॉल्स, इट इज़ सो फाइन. तो श्रीधर बोल रहा है देखो इस दीवार पर कितनी अच्छी नक्काशी हो रखी है ना, कितनी खूबसूरत है ये. कल्याणी वी ऑल्सो सॉ समथिंग लाइक अ फाउंटेन ऑन वन ऑफ द रूफ. हमने छत पर एक फाउंटेन तरह के यानी फव्वारे की तरह कुछ वहाँ पर देखा है. दीदी यस देयर वर मैनी बिग टैंक्स एंड फाउंटेन्स हियर, दे यूज टू बी फुल ऑफ वाटर. हाँ, यहाँ पर तो बहुत सारे टैंक्स और फव्वारे भी हुआ करते थे. मतलब ये लोग पूरे पानी से मतलब भर के रखे थे या पूरे पानी से हमेशा भरे होते थे वो फव्वारे और जो टैंक्स वगैरह थे ना. वाह व्हाट इंजीनियरिंग. मतलब पहले के ज़माने की इंजीनियरिंग देखो कितनी खूबसूरत है ना. पहले जो देखिए सिक्योरिटी का भी ख्याल रखते थे ना, हर चीज़ का ख्याल रखते थे. अब वो फव्वारे वगैरह बने हैं तो उसमें पानी का जो इंतज़ाम करना उसका भी ख्याल रखते होंगे ना वो लोग. वाओ व्हाट इंजीनियरिंग. थिंक इवन टुडे व्हेन इंजीनियर्स डिज़ाइन हाउसेस समटाइम्स देयर इज़ डम्पनेस इन द वॉल्स. मतलब आजकल के जो इंजीनियर हैं जब कोई घर बनाते हैं कुछ बनाते हैं तो मतलब उसका नक्शा बनाते हैं ना, डिज़ाइन बनाते हैं, कभी कभी दीवारों में जो है सीलन भी आ जाती है ना, सील पड़ जाती है. एंड हेयर सो लॉन्ग अगो देयर वर फाउंटेन्स ऑन द टेरेस. यानी इतने पुराने ज़माने की बात है कि ये टेरेस पे जो फाउंटेन यानी फव्वारे भी थे. द बिल्डिंग मस्ट हैव बीन मेड विथ सच गुड अंडरस्टैंडिंग. यानी ये जो बिल्डिंगें बनी थी, इमारतें जो बनी, कितनी समझदारी से बनाई गई होंगी ना कि वो फव्वारे बने तो उसमें पानी भी तो पहुंचाना है हमें. इफ़ वी थिंक्स हाउ द पीपल लिव 500 years अगो, so many questions come to our mind. For example, how was water lifted to such height? Can you guess how? यानी पहले के ज़माने में हम सोच सकते हैं ना कि ये जो 500 साल पहले की बात है, क्या हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं ना, जैसे कि पानी उन लोग कैसे ऊपर चढ़ाते होंगे ना. अब आजकल तो हमारे यहाँ मशीनें लगी हुई ना, पानी के मोटर्स लगे हुए, उससे हम पानी खींच लेते हैं. तो हम गैस कर सकते हैं कि पहले किस तरह पानी चढ़ाते होंगे. अभी यहाँ पर हमें डिस्कस करना है, थिंक एंड डिस्कस, यानी क्वेश्चन है यहीं पर इसी बुक के बारे में. हाउ वुड द फाउंटेन्स हैव वर्कड, यानी फाउंटेन किस तरह काम करते होंगे फव्वारे. तो इसका आंसर्स भी मैंने देखिए आप लोगों की सहूलत के लिए आंसर्स भी मैं लिख देती हूँ. बस आप लोग मुझे इंकरेज कर दिया करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, है ना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए. मैं इसके आंसर्स बता रही हूँ आप लोगों को. देखिए इसका आंसर है फाउंटेन वुड हैव गॉट वाटर सप्लाई फ्रॉम अ लार्ज रेजिवॉयर्स. यानी कि जो पानी के सप्लाई जो होते थे फाउंटेन में, बड़े बड़े तालाब, नदियाँ, पूल्स वगैरह होती थी ना पहले के ज़माने में, डैम बनाकर पानी को जैसे उसका इस्तेमाल करते थे, तो वही फाउंटेन्स में भी सप्लाई करते थे. व्हाट अरेंजमेंट वुड हैव बीन मेड इन द बिल्डिंग फॉर एयर एंड लाइट. तो आंसर देखिए लार्ज विंडो डोर्स एंड वेंटिलेटर्स अलाउड नेचुरल सनलाइट टू इंटर द बिल्डिंग. दिस ऑल्सो अलाउड लॉट ऑफ फ्रेश एयर टू कम इन. यानी पहले के ज़माने में जो अरेंजमेंट था हवा और रोशनी के लिए, तो मतलब वो जो था सनलाइट ही था, और बड़ी बड़ी खिड़कियाँ वगैरह बनाई जाती थी, है ना, और वेंटिलेशन के लिए वेंटिलेटर्स बनाए जाते थे ना पहले. अब आगे देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द ब्यूटीफुल carving on the wall. What kind of tools would have been used for such fine carving. यानी ये जो नक्काशी बनी हुई दीवार पर, अब आप बुक में देखेंगे जो नक्काशी बनी है उसमें कौन से टूल का यूज़ किया गया है. तो these carvings would have been made using chisels and hammer which were made of iron. मतलब वो हथौड़े और वो खोदने की जो चीज़ें होती ना बारीक बारीक, वो मतलब उस चीज़ का इस्तेमाल किया गया, उसको चिसल बोल रहे हैं, ठीक है ना. तो अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट. तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 89 पर ही है.
फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4, वी स्टिल डू नॉट हैव एनी इलेक्ट्रिसिटी एट मैनी प्लेसेस इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में आज भी जो कई जगह बिजली नहीं है। इवन एट प्लेसेस विच डू हैव इलेक्ट्रिसिटी, इमेजिन what would happen if there was no electricity for 1 week? What are the things that would be difficult to manage without it? यानी अगर जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है भी वहाँ पर भी इमेजिन हम सोचें कि अगर एक हफ्ते के लिए वहाँ बिजली नहीं आती, बिजली चली जाती है, तो क्या डिफ़िकल्टीज़ होगी हमें मैनेज करने के लिए ना। तो देखिए आंसर है, इफ़ देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी इन आवर प्लेस वी वुड नॉट बी एबल टू यूज़ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। यानी कि हम इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस जो भी है हम इलेक्ट्रिक से चीज़ें हम यूज़ नहीं कर सकते ना, सच एज कंप्यूटर, मिक्सर, टेलीविज़न, etc। इन अदर वर्ड लाइफ विल कम टू अ स्टैंड स्टिल, यानी हमारी लाइफ जो है रुक जाएगी बिल्कुल ही, है ना। जैसे बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ ही नहीं कर सकते, और आजकल हम जो सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं मोस्टली चीज़ें जो हमारी इलेक्ट्रिक से चलती, जो हमको इवन हम मोबाइल भी यूज़ करें तो हमारा इसमें चार्ज ख़त्म हो जाएगा तो हम यूज़ करेंगे नहीं ना, नहीं कर पाएंगे, यानी हमारी जो है लाइफ बिल्कुल ही रुक जाएगी। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, पेज नंबर 90 पे। तो देखिए पेज नंबर 90 पे वेयर इज़ ईस्ट एंड वेस्ट, यानी यहाँ पर पूछ रहे हैं कि ईस्ट और वेस्ट कहाँ पर है। एट द प्लेस यू आर वेयर डज द सन राइज, जहाँ से सनराइज होता है। वेयर डज इट सेट, कहाँ पर सन सेट होता है यानी डूबता है। वेयर डू यू वेयर यू आर स्टैंडिंग फाइंड आउट वॉट 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 ऑल देयर टू योर ईस्ट, वॉट ऑल इज़ देयर टू योर वेस्ट, यानी देखो कि आपके ईस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, आपके वेस्ट में क्या क्या चीज़ें। ऑल्सो फाइंड आउट व्हाट प्लेसेस आर टू योर नॉर्थ एंड साउथ, और ऑल्सो फाइंड करो कि तुम्हारे नॉर्थ में और साउथ में क्या है। तो देखिए पेज नंबर 90 पे जो क्वेश्चन है वेयर इज़ ईस्ट वेस्ट, तो इसका आंसर देखिए, द सन इज राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। आई एम स्टैंडिंग इन माई बालकनी, आई कैन सी अ ह्यूज पार्क इन द ईस्ट, आई कैन सी एन ओल्ड ड्यून इन माई वेस्ट, है ना। मैं अपने पीछे जो अपने वेस्ट में क्या देख रही हूँ, मलबा या ढेर मिट्टियों का पड़ा हुआ है ना, ड्यून्स। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस हैं, उसको मैप के मतलब मैप देखकर उसके सॉल्यूशन करने हमें, तो वो भी मैंने कर दिया, आप देख लीजिएगा। तो देखिए नेक्स्ट जो है पेज नंबर 90 पे, टेल एंड राइट लुक केयरफुली एट द मैप ऑफ गोलकोंडा ऑन द मैप, मतलब जो अगले पेज नंबर 91 पे जो मैप दिया हुआ है उसको देखना है। ऑन द मैप एरो शोज ऑल द 4 डायरेक्शन, मैप में चारों डायरेक्शन दिखाया हुआ है, यानी ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ, है ना, और हमारे राइट हैंड की तरफ ईस्ट और लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट। तो ये पहला क्वेश्चन देखिए, इसके भी आंसर्स मैंने आप लोगों के लिए रेडी कर दिए, लेकिन आप लोग मैप में चेक भी करते रहें और खुद से भी निकालने की कोशिश करिएगा। तो पहला जो है, इफ़ यू आर पीपिंग इनसाइड फ्रॉम बोर्डली दरवाज़ा इन विच डायरेक्शन फ्रॉम यू इज़ कैटोरा हाउस, तो अगर बोर्डली दरवाजे से आप झांक रहे तो आप कौन से डायरेक्शन में ना, तो आंसर देखिए आप। तो जो हमारा डायरेक्शन है वो डायरेक्शन हमारा होगा, देखिए आंसर इन द नॉर्थ डायरेक्शन। तो आप लोग मैप में चेक कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ समवन इज़ इंटरिंग फ्रॉम द बंजारा दरवाज़ा इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हर इज़ कटोरा हाउस। अब आंसर है इसका, देखिए ये रहा आंसर, देखिए ध्यान से बिल्कुल करिएगा, इन द साउथ डायरेक्शन, ठीक है ना। तो वो कौन से डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, देखिए थर्ड हमारा है, इन विच डायरेक्शन विल यू वॉक फ्रॉम बालाहिसार टू रीच मोती महल, बालाहिसार से मोती महल जाने के लिए हमें कौन सी डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, तो आंसर देखिए इन द ईस्ट डायरेक्शन। अब अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी गेट्स कैन यू सी ऑन द आउटर वॉल्स ऑफ द फोर्ट, तो कितने गेट हम देख रहे हैं, देर आर 9 गेट्स, कितने गेट्स हैं, 9 दरवाजे हैं ना। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम, तो अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, देखिए काउंट हाउ मेनी पैलेसेस
आर देयर इन द फोर्ट। फोर्ट में कितने महल हैं? तो आंसर है देयर आर 3 पैलेसेस। अब छठा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और ये आंसर है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप लोग। व्हाट अरेंजमेंट फॉर वाटर कैन यू सी इनसाइड द फोर्ट? फॉर एग्जांपल वेल्स, टैंक्स, स्टेप वेल्स। तो वहाँ पर वाटर के मतलब इंतज़ाम क्या है, किस तरह इंतज़ाम है वाटर का? तो आंसर देखिए, देयर वर 5 बाउलीज एंड 3 हाउस फॉर वाटर। 3 बाउली है, बाउलियाँ बनी होती है ना कुएँ की टाइप छोटी, मतलब उसको बनाकर पानी का इंतज़ाम किया जाता है उसमें। अब अगला क्वेश्चन है, ऑन द मैप 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू अ डिस्टेंस ऑफ 110 मीटर्स ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर मतलब 1 सेंटीमीटर मैप का मतलब हुआ 110, 110 मीटर ग्राउंड पर, है ना। नाउ टेल द डिस्टेंस बिटवीन बाला हिसार एंड फतेह दरवाज़ा इन सेंटीमीटर ऑन द ग्राउंड। इन्हें सेंटीमीटर में भी बताना है और ग्राउंड के मतलब उसका डिस्टेंस भी बताना है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू वुड बी मीटर्स द मैप। तो ये आंसर देख लीजिए, ऑन द मैप द डिस्टेंस बिटवीन बाला हिसार एंड फतेह दरवाज़ा इज़ 8 सेंटीमीटर। तो बाला हिसार और फतेह दरवाजे के बीच का जो है दूरी कितनी है? 8 सेंटीमीटर। ऑन द ग्राउंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू वुड बी 880 मीटर्स, है ना। 110 मीटर का मतलब हो गया 880 मीटर ग्राउंड पर, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ फार इज़ मकई दरवाज़ा? हाउ फार इज़ मकई दरवाज़ा फ्रॉम फतेह दरवाज़ा? फतेह दरवाज़ा से मकई दरवाज़ा का मतलब डिस्टेंस बताना है, कितना है? अबाउट 100 मीटर्स। कितना है? 100 मीटर्स के वो फासले पर, है ना। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम। तो देखिए हमारा पेज नंबर जो है 90 यहीं पर कंप्लीट हो गया। ये सारे आंसर्स हमने कर दिए ना ये। तो अगला जो पेज हमारा है पेज नंबर 91, उस पे जो है हमारा मैप है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो देखिए पेज नंबर 91 पे ये मैप है ना गोलकुंडा फोर्ट का। तो यहाँ पर देखिए नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो मैंने सारे आंसर मतलब बता दिए आप लोगों को। आप लोग मैप में अच्छी तरह से चेक कर लेंगे ना, मैप को भी अच्छी तरह से देख लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो जो कंप्लीट कर रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद हो आपके फ्रेंड्स वगैरह, कज़िन्स वगैरह, तो उनकी ज़रूरत पूरी हो जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी हिम्मत बढ़ा दीजिए। हमारी अगली मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।